नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हमारी क्लास राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 को समर्पित है, जिसमें करंट जो लाइब्रेरी ट्रेंड्स हैं वो लेकर आए हैं आज हम। ठीक है ना। हालांकि पीछे 4 क्लासेज हमने डाली हैं, ठीक है ना। आज 5वीं क्लास हम लेके आए हैं। साथियों, इसमें क्वेश्चन मैंने थोड़े लेवल के डाल रखे हैं साथ साथ में, ठीक है ना। तो ज़्यादा आप निराश ना हो अगर क्वेश्चन ना आए तो, ठीक है ना। बढ़िया लेवल के डाले। इससे मैं जो अगर 10 क्लास लूँगा लाइब्रेरी क्लास जो ट्रेंड्स में, ठीक है ना, करंट की, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई करंट का क्वेश्चन बाहर जा पाएगा। जितना मैं पढ़ाऊँगा 101% मैं श्योर कहूँगा, ठीक है ना। आज हम 70+ क्वेश्चन देखने वाले हैं इस क्लास में, तो आप बने रहें, ठीक है ना। क्लास को हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम और सीधा क्वेश्चनों को देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, उनके आंसर है, ठीक है ना। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। देखो साथियों, अब समय थोड़ा बहुत कम बचा है, तो मैं कोशिश करूँगा कल या परसों आपके एक स्ट्रेटेजी का वीडियो डाल दूंगा। 15 दिन बचे हैं, आपको किस प्रकार से जो मेरा सब्जेक्ट है उसको आप तैयार करोगे, ठीक है। आज का पहला प्रश्न हमारा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द इनॉग्रेबल इश्यू ब्रीफ लॉन्च्ड अंडर IFAP इन 2025। मतलब प्रश्न हमारा है 2025 में IFAP है जो के तहत लॉन्च किए गए पहले इश्यू ब्रीफ का शीर्षक क्या था, ठीक है। एथिक्स इन एजुकेशन है, या फिर फ्यूचर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज है, या फिर ह्यूमन राइट्स सेंटर्ड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज है, या फिर डाटा प्राइवेसी इन एजुकेशन सिस्टम है। तो इसका सही आंसर आपका रहने वाला है सी ऑप्शन, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हु इज द चेयर ऑफ IFAP इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल एज ऑफ द 13th सेशन। 13वें सत्र के अनुसार IFAP के अंतर सरकारी परिषद के अध्यक्ष कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 3rd ग्रेड में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले हमें ये बताओ, IAP है जो, ये किसका प्रोग्राम है, ठीक है ना। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इफ्ला है, यूनेस्को है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इफ्ला, यूनेस्को, ठीक है, FID, विपो हो गया। 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। छोड़ो 4 ही 4, ठीक है। कौन सा है आपको ये, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका है त्वेफी गजलेसी, बी है सेरोन मेमिस, और सी है गुलमेरी कैनेला, और डी है आपको पेब्लो मेडिना जिमेंज। तो इसमें पेब्लो आप इस प्रकार याद रख सकते हो, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखो साथियों, ट्रेंड्स के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पूछे जाने के चांसेस 101%, 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन वॉन द 2024 यूनेस्को जिकजी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्राइज। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, यूनेस्को हो गया, इफ्ला हो गया है, RRLF है, ILA है, इनसे संबंधित अगर कोई रुझान में क्वेश्चन चल रहा है करंट ट्रेंड्स में, ठीक है ना, तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर देखें। जिसके पहली बात तो जो नए वर्तमान अध्यक्ष हैं जो अभी हाल ही बने, वो आप जरूर देखें एक बार, ठीक है ना। हाल ही में जो सम्मेलन हुए हैं वो एक बार जरूर देखें, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। 2024 का यूनेस्को जीकी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार किस संस्था को मिला। नेशनल आर्काइव ऑफ जापान है, इंडिया है, इंडोनेशिया या फिर USA है। तो आप याद रखें, ठीक है ना, जो यूनेस्को ने 2024 का जिकजी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार दिया है वो आपको इंडोनेशिया ने दिया, ठीक है ना। इंडोनेशिया को, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है ना। 4 नंबर का सवाल हमारा है, व्हाट इज द स्वर्ण नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट। श्रवण राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय पहल क्या है।
डेसी बेस्ड ए रीडर, या IVR बेस्ड ऑडियो लाइब्रेरी है, या फिर मोबाइल ऐप फॉर साइन लैंग्वेज बुक्स है, या फिर टेक्टाइल रीडिंग टूल है। तो आप याद रखें ये IVR बेस्ड ऑडियो लाइब्रेरी है, ठीक है ना। आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, जो ये श्रवण है, ठीक है ना, ये क्या है, ऑडियो लाइब्रेरी है, ठीक है ना, क्या है, ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर पे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023? अगर आप सेमिनार या फिर फेस्टिवल्स या फिर सम्मेलन अगर पढ़ते हो, वर्तमान के साथ साथ में होने वाला, इन फ्यूचर और इन पास्ट, दोनों तीनों आप भी साथ साथ एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। पुस्तकालय उत्सव 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिस्ट्रीब्यूट बुक्स टू रूरल एरियाज, या फिर प्रमोट डेवलपमेंट एंड, एक मिनट, दूसरे रूम में, बी ऑप्शन हमारा प्रमोट डेवलपमेंट एंड डिजिटेशन ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है, लाइब्रेरीज। सी ए लॉन्च मोबाइल लाइब्रेरीज, डी ए प्रमोट फिक्शन राइटिंग। तो इसमें हो जाएगा प्रमोट डेवलपमेंट एंड डिजिटेशन ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है। डिजिटलाइजेशन है, ठीक है ना, ये डिजिटलाइजेशन है, या थोड़ी मीनिंग गलत हो रखी है, ठीक है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू नेशनल म्यूजियम हाउस इन नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ न्यू दिल्ली? बढ़िया क्वेश्चन है। न्यू नॉर्थ और नए राष्ट्रीय थर्ड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, महत्वपूर्ण कह सकते हैं, बेहद ही। राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के लिए क्लास आज की बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन एक बार आप देख लें। मैंने क्या था कि आप सारे क्वेश्चन याद करो, बस क्लास को एक बार ध्यानपूर्वक देख लो। अगर क्वेश्चन वहाँ पुटअप होता है तो आप चांसेस 90% चांसेस रहता है कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे, ठीक है ना। बस धैर्य से क्लास को देख सकते हो आप 2x की स्पीड में देख सकते हो चाहो तो, या फिर 1.5 की स्पीड में, एज और विश, ठीक है ना। फर्स्ट है भारत म्यूजियम है, या फिर योग योगी, या फिर विश्व इतिहास संग्रहालय। तो इसमें होगा योग, ठीक है ना, योगिन भारत नेशनल म्यूजियम, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थित नए राष्ट्रीय संग्रहालय का क्या नाम रखा है? तो याद रखें, योगिन भारत नेशनल म्यूजियम, ठीक है ना। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ प्लानर 2024? बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो प्लानर है क्या चीज़, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लानर क्या चीज़ है। तो प्लानर सम्मेलन है, ठीक है ना, द्विवार्षिक है, क्या है, सम्मेलन है, आयोजन करता, ठीक है ना, इनफिलिमनेट का है, ठीक है ना, इनफिलिमनेट इनको आयोजित करवाता है, और 2 वार्षिक है, ठीक है ना, द्विवार्षिक है, 2 वर्षों में सम्मेलन आयोजित होता है, ठीक है ना। तो आप प्लानर 2000, इसका जो पीछे वाला प्लानर है वो भी याद रखें, जो आगे वाला प्लानर जो सम्मेलन वो कहाँ, वो भी याद रखें। उसका सब्जेक्ट क्या है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग है, या फिर लाइब्रेरीज इन AI एरा एप्लीकेशन एंड पर्सपेक्टिव्स है, या फिर अपलिफ्टिंग एकेडमिक लाइब्रेरीज है, या फिर लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा लाइब्रेरी इन AI एरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एरा, ठीक है ना, एप्लीकेशंस इन पर्सपेक्टिव्स, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप जरूर देखें, ठीक है ना। प्लानर है, कैलिबर है, ठीक है ना, जो नेकलिन है, ये जो सम्मेलन है जो आयोजन करवाने वाले, जैसे नेकलिन को डेलनेट कंडक्ट करवाता है, और प्लानर कैलिबर है द्विवार्षिक है, दोनों जो इनफिलिमनेट कंडक्ट करवाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है ना। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, हु रिसीव्ड द ILA गिदवानी देशपांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरी अवार्ड?
थर्ड ग्रेड के अनुसार, लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के अनुसार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आईएलए गिदवानी देश पांडे श्रेष्ठ शैक्षणिक पुस्तकालय अध्यक्ष पुरस्कार 2024 किसे मिला? डॉक्टर प्रदीप राय, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं आईएलए के। राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर धर्म कुमार, ये वर्तमान सचिव है। अभिजीत सिन्हा। तो डेफिनेटली बात है ए और डी, ए और सी तो होने वाले हैं नहीं है वर्तमान में, ठीक है। बचते हैं राजेश कुमार सिंह और अभिजीत सिन्हा है। तो इसमें सही ऑप्शन आपके हो जाएगा राजेश कुमार सिंह, ठीक है ना। याद रखें, आईएलए गिदवानी देश पांडे श्रेष्ठ शैक्षणिक पुस्तकालय अध्यक्ष पुरस्कार राजेश कुमार सिंह को मिला है, ठीक है ना। बात करते साथियों 9 नंबर क्वेश्चन का। व्हेन इज द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता? 1 मई को, 23 मार्च को, या फिर 23 अप्रैल को, या फिर 7 अक्टूबर। 3 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही होने वाला है। बात करते हैं 10 नंबर, व्हाट इज द शेरनी? देखो शेरनी भी एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। इसको कंडक्ट करवाने वाला या फिर, ठीक है ना, या फिर ये प्रोग्राम किसका कह सकते हैं? इनफिलिपनेट का है, ठीक है ना। इनफिलिपनेट के जितने भी आप प्रोग्राम में, जैसे विद्वान है, ओजस हैं, जैसे इसका नेटवर्क सोवल है, और स्वयं प्रभा है, स्वयं है, ठीक है ना, IRNS है, सारे भी जितने हैं तो इनको एक बार ज़रूर देख लें। मैं जीतता नहीं क्यों, सबको एक बार, सबको अलग अलग से याद करें। शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, ई शोध सिंधु है, ठीक है ना। तो सबको ज़रूर देखें। बस हर एक की अलग अलग विशेषताएँ, मात्र एक विशेषता ही है, हर प्रोग्राम की एक बढ़िया विशेषता एक ही है, तो वो आप माइंड इट करें, सीधा याद क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। पिछले 3rd ग्रेड में शोध गंगोत्री का पूछ रखा था, शोध गंगोत्री, शोध गंगा और इंडस का 3 का पूछ रखा था मिलान वाला ऑप्शन में, ठीक है ना। तो इस बार आप इनफिलिपनेट को भी आप तैयार करें, कोशिश करें। शेरनी का अगर फुल फॉर्म देखें, ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है, सी रिचेज न्यू इनसाइड, ठीक है, सी रियलाइज न्यू आइडियाज, या फिर सी रिवाइज न्यू इन्फॉर्मेशन। तो याद रखें एक नेटवर्क है शेरनी, ठीक है ना, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है ना। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी रहने वाली है, ठीक है ना, तो जल्दी कोशिश करेंगे को कवर करने का। विच इंडिविजुअल रिसीव्ड द इफ्ला स्क्रॉल ऑफ एप्लीकेशन इन 2024? 2025 में इफ्ला स्क्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एप्रिसिएशन किसे मिला था, ठीक है ना। हरी सवित्रा है, या फिर नेट बहरन है, या फिर संजय कुमार बिहानी है, या फिर एलेकिया क्रिस्टियाना ओकासो फेरेरिया है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखें रेनेट बेहरनेस, ठीक है ना। इफ्ला 2024 स्क्रॉल ऑफ अप्रिसिएशन किसे मिला? आप ये इतना याद रखें, रेनेट, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण ज़्यादा होगा उसको आपको बता दिया जाएगा कि इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है विच इफ्ला प्रोफेशनल यूनिट वॉन द 2023 DUIA ऑफ फॉर ओवरऑल अचीवमेंट? 23 में कुल उपलब्धि के लिए इफ्ला का कौन सा प्रोफेशनल यूनिट DUIA के पुरस्कार जीता? लाइब्रेरी, हिस्ट्री, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, या फिर मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग सेक्शन, या फिर ENS ULIB सेक्शन, या फिर CPDWL सेक्शन? तो आप याद रखें, ठीक है ना। तो इंसुबिलिब है, ठीक है ना, BOC ऑप्शन जो, ठीक है, ENS ULIB सेक्शन। विच सेक्शन रिसीव्ड दैट 2022? देखो 2022 का पूछ लिया, ठीक है, DUIA का अचीवमेंट पुरस्कार किस सेक्शन को मिला? तो उस टाइम आपको याद रखें, ठीक है ना, द्विवार्षिक होता है, ठीक है ना। 2022 वाला किसको मिला? तो
तो आप ये भी साथ साथ में रखें तो उसको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्शन को मिला था, बी ऑप्शन, ठीक है ना। और 24 वाला किसको मिला, इंसुब सेक्शन, ठीक है ना, इंसुलिब है ना, इंसुलिब सेक्शन 2024-23 वाले को मिला है। 22 वाला है तो आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्शन को। 14 नंबर का क्वेश्चन है, विच लाइब्रेरी वॉन द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2023। 2023 में पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड किस पुस्तकालय ने जीता है। बढ़िया क्वेश्चन है, मिसूला पब्लिक लाइब्रेरी यूएसए, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा डेकामैन बेजोरविका नॉर्वे में, ठीक है। सी स्पेन है, गैब्रियल ग्रेकिया, और सी ओस्लो पब्लिक लाइब्रेरी नॉर्वे है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, सही है ना। ये देखो क्वेश्चन थोड़े लेवल के ज़्यादा है, ठीक है ना, तो कोशिश करें आप इनको एक बार जस्ट लुक, ठीक है ना, इनको एक बार देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें और ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना, कि हमारे को नहीं आता है क्या करेंगे, डिमोटिवेट नहीं होना है। पहली बात तो क्लास को देखो और फिनिश करो, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रिटिश लाइब्रेरी रोल रिगार्डिंग ISNI। ISNI के संदर्भ में ब्रिटिश लाइब्रेरी की क्या भूमिका है, ग्लोबल रजिस्ट्रेशन एजेंसी, या फिर असाइंड INSI ओनली टू UK लाइब्रेरीज, या फिर वर्क्स विथ वेरियस कम्युनिटीज एज एन ISNI एजेंसी, या फिर वर्क्स ओनली विद द पब्लिशिंग सेक्टर। 15 नंबर की बात करें तो याद रखना ISNI जो ब्रिटिश लाइब्रेरी की भूमिका है तो है वर्क्स विथ वेरियस कम्युनिटीज़, ठीक है ना। ये वेरियस कम्युनिटीज़ आप याद रखो, ठीक है ना। इस प्रकार आपको जो ब्रिटिश लाइब्रेरी की भूमिका है ISNI के तौर पर, तो वेरियस कम्युनिटीज़ को वर्क्स विथ, ठीक है ना, कार्य उनके साथ वेरियस कम्युनिटीज़ INS एजेंसी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट एंड CEO OCLC। बढ़िया क्वेश्चन, ये थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग बढ़िया, ठीक है ना। बिल रोजे के, स्किप रिचार्ड है, डेविड डेसिमल है, ये तो देखो सीधा कट रहा है, और ये फिर केपीरा मैनेजर, ये भी कट रहा है, तो इसका बी ऑप्शन है स्किप रिचार्ड, ठीक है ना। ये 5वें नंबर के, याद रखे साथ साथ 5वें नंबर के OCLC के, ठीक है ना, स्किप रिचार्ड। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द 2025 प्रिंट ऑन डिमांड वर्जन ऑफ द DDC रिलीज्ड। DDC का 2025 प्रिंट ऑन डिमांड संस्करण कब जारी हुआ। अगस्त 2023, अक्टूबर 2023, नवंबर, सितंबर। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रिंट ऑन डिमांड संस्करण DDC का कब जारी हुआ था। तो याद रखें अक्टूबर 2023 में जारी हुआ था, ठीक है ना। इसका हम कैसे रख सकते हैं, एक मिनट, अठारह नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर एज लिव बेस्ट स्कूल लाइब्रेरियन अवार्ड। एज लिव सर्वश्रेष्ठ स्कूल लाइब्रेरियन अवार्ड के लिए आयु सीमा क्या है। 54 से 60 वर्ष है, या फिर 53 से बिलो है, या फिर 70 से अबव है, या फिर 40 से अबव है। तो याद रखें जो एज लिव सर्वश्रेष्ठ स्कूल लाइब्रेरियन अवार्ड है उसमें 40 से अबव होना चाहिए, ठीक है ना, कितने 40 से अबव, ठीक है ना। बात करते हैं 19 नंबर, व्हाट वाज द थीम ऑफ। ये क्वेश्चन देखो बढ़िया है, जो 30 नंबर का आइजलिक नेशनल सेमिनार हुआ था, थर्ड ग्रेड वाले इसको रट ले। 23वीं आइजलिक राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय क्या था। इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर इनलाइटेंड यूजर्स, या फिर इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज, या फिर डेवलपिंग इनलाइटेड यूजर कम्युनिटी इन न्यू एज इंडियन एलाइज, या फिर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरीज। तो याद रखें जो 30वीं आइजलिक राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय था वो आपका
याद रखें, डेवलपिंग इन लाइट यूजर कम्युनिटी ना न्यू एज इंडियन एलाइस। आप इस डेवलपिंग से याद रख सकते हैं, ठीक है, इस कीवर्ड को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। आपको पेपर में बढ़िया करना है ना, तो आप कीवर्ड को पकड़ सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ अ पब्लिक लाइब्रेरी इन चाइना दैट वॉन द इफ्ला अवार्ड 2023? देखो, चाइना की कौन सी सार्वजनिक पुस्तकालय है, या कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय जिसने इफ्ला 2024 पुरस्कार हासिल किया? गैब्रियल गेरिका मुखर्जी की लाइब्रेरी, या फिर मिसवाला पब्लिक लाइब्रेरी, या फिर बीजिंग लाइब्रेरी, या फिर डेगामैन बेजोरवी का? ये क्वेश्चन आपको शायद पता हो, तो हमने पीछे किया था, ठीक है ना, पीछे हमने किया था, तो आप ज़रूर इसको एक बार सोचकर मेरे को बताओ, ठीक है ना, कमेंट में। लास्ट में इस क्वेश्चन को आपको बता दिया जाएगा आंसर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयर ऑफ IFAP इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल 13वें सेशन का, ठीक है ना, 13वें सत्र के IFAP अंतर सरकारी परिषद के अध्यक्ष कौन है? जेलेसी है, या फिर मेमीज है, या चैनल है, या फिर जिमेनेज है? ये भी हमने पीछे बात की, अगर शायद अगर आपको पता हो तो। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डी ऑप्शन इसमें है ना। क्वेश्चन वापस रिपीट कैसे हो रहा है? सरवण राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय की पहल, ये भी हमने देखा है, इसमें IUR बेस्ट ऑडियो लाइब्रेरी है। वापस देखो, ठीक है, ठीक है। हु इनोग्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023? पुस्तकालय उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? थर्ड ग्रेड के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रखें, नरेंद्र मोदी है, अर्जुन राम मेघवाल है, द्रौपदी मुर्मू है, या फिर मीनाक्षी लेखी है? तो याद रखें द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना, जो हमारे भारत के द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने पुस्तकालय उत्सव 2023 का उद्घाटन किया था। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ प्लानर 2024? ठीक है ना, देखो उस क्वेश्चन में थोड़ा फॉर्मेट अलग था, इस क्वेश्चन में थोड़ा फॉर्मेट अलग है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, इन AI एरा है, या फिर एकेडमिक लाइब्रेरीज है, या फिर लाइब्रेरी इनोवेशन? तो इन लाइब्रेरी इन एरा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एरा लाइब्रेरीज में, ठीक है ना। प्लानर का मेन थीम है 2024 का। कैलिबर का भी साथ साथ याद रखें, ठीक है ना। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ILA गिदवानी देश पांडे शैक्षणिक, ये भी हो गए, क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं? BA इसमें है ना, ये भी हो गया, इसमें शेयर नहीं किया था हमने। नेटवर्क इन इंडिया रिपीट हो रहे हैं, 1 मिनट कितने तक रिपीट हो गया यार, थोड़ा कन्फ्यूजन। ये देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं थोड़े आज। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेरनी? जो शेरनी का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? प्रमोट फीमेल ऑथर्स, या फिर कनेक्ट वुमेन साइंटिस्ट, या फिर क्रिएट जॉब पोर्टल, या फिर डिजिटल लिटरेसी के लिए? तो याद रखें, जो फीमेल ऑथर हैं, ठीक है ना, उनको प्रमोट करने के लिए शेरनी का मुख्य उद्देश्य जो इनफिल्मनेट कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना, फीमेल ऑथर को बढ़ावा देना है शेरनी का मेन उद्देश्य। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2025? 2025 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सा शहर बना? स्टारबक्स है, रियो डे जेनेरियो, या फिर एथेंस है, या फिर एकेरा है? तो याद रखें, रियो डी जेनेरिया। ये 2025 के लिए यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल शहर घोषित किया है, किसको? रियो डी जेनेरिया। बात करते हैं 29 नंबर, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2025? विश्व पुस्तक, हमने पीछे बात की, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। अब उसकी हमने थीम पूछी है, रीड योर वे, या फिर बुक्स बिल्ड ब्राइड्स, या फिर लिटरेचर रोल इन SDG, या फिर रीडिंग एम्पावर माइंड्स? तो याद रखिए, जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है उसकी 2025 की थीम जो आपकी है लिटरेचर रोल्स इन SDG है, ठीक है ना। बात करते हैं 30 नंबर, व्हेन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाए? कम से कम 7-8 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं यार।
30 नंबर का क्वेश्चन में क्या हमने पीछे बात की तो 3 अप्रैल, ठीक है ना, 23 अप्रैल। हु इज द सीईओ ऑफ वर्ल्ड बुक डे 2024? वर्ल्ड बुक डे 2024 के सीईओ कौन है? जेसी या फिर केल्वे या फिर माइकल या फिर विवान है? 31 में हमारा जेसी हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो 3rd ग्रेड के अनुसार वापस ठीक क्वेश्चन है, ठीक है ना। हु बिकम आईएलए प्रेसिडेंट इन 2025? 2025 के आईएलए अध्यक्ष कौन है? तो सुबह हम पता है डॉक्टर प्रदीप राय, और वर्तमान सचिव है डॉक्टर धर्म कुमार, ठीक है ना, जो सेक्रेटरी है, ठीक है ना, सेक्रेटरी। 23 नंबर का क्वेश्चन है हु रिसीव्ड आईएलए कोला बेस्ट? देखो ये वापस 3rd ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं, ठीक। इन पर इनको तो आपको रटना ही है। आईएलए कोला श्रेष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष पुरस्कार 2024 किसे मिला? राजेश सिंह को, धर्म कुमार को, या प्रदीप राय को, या फिर राजेश कुमार? राजेश सिंह, राजेश कुमार। देखो ऑप्शन में 2 आपको कंफ्यूजन वाले वर्ड दे रखे हैं, 2 ऑप्शन सीधे कट रहे हैं। तो याद रखें धर्म कुमार को, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसमें, जो आईएलए के वर्तमान सचिव है, ठीक है ना। बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। वेयर वॉज द 17 ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? 17वां अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बढ़िया क्वेश्चन, 3rd ग्रेड वालों घोट के पी लो इन चीज़ों। दिल्ली है, रायपुर है, या फिर रायचूर है, या फिर वाराणसी है? तो याद रखे रायचूर, ठीक है ना। ये 6 कहाँ पर? कर्नाटक में है, ठीक है ना। 35 नंबर का क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी होस्ट 17 आईएलए कॉन्फ्रेंस? जो 17वीं आईएलए कॉन्फ्रेंस है सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, मैसूर है, एग्रीकल्चर साइंस रायचूर है, या फिर कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है? तो याद रखें यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, ठीक है ना। 17वां आईएलए सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में होता? यूनिवर्सिटी ऑफ, एक मिनट, मैसूर नहीं, पीछे वाला क्वेश्चन देखो। तो देखो 17वां अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 2025 कहाँ है? तो रायचूर में बोला था आपने, ठीक है। रायचूर कहाँ है? कर्नाटका में, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी रायचूर की जो यूनिवर्सिटी है उसी में, ठीक है ना। ये कर्नाटका में है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर कर्नाटका, ठीक है ना। 36 नंबर एक सवाल है व्हाट इज द थीम ऑफ द 69 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरी, सॉरी आईएलए? देखो पीछे वाला पूछ रखा है, अभी देखो 70 वाला पूछा है। देखो 70 के दोनों क्वेश्चन आपको याद रखें। सम्मेलन कहाँ हुआ? रायचूर में हुआ था। यूनिवर्सिटी कहाँ है वो भी आप याद रखें। अब देखो 2024 वाला पूछ रहा है आईएलए के 69 वार्षिक सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? सस्टेनेबल लाइब्रेरीज फॉर फ्यूचर जनरेशन, या फिर बिल्डिंग द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरीज फॉर सस्टेनेबिलिटी, या फिर इनोवेटिव लाइब्रेरीज फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरीज। तो याद रखें जो 36 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो 69वीं कॉन्फ्रेंस है आईएलए की, ठीक है। तो आप उस चीज़ को याद रखें कि थीम या फिर विषय क्या था? तो बिल्डिंग द फ्यूचर, मतलब कि भविष्य का निर्माण करना, ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरीज और सस्टेनेबल, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप कमेंट में ये बताओ जो ये हुआ कहाँ 69 सम्मेलन। ये देखो क्वेश्चन आपका मैंने जो पूछा आपको सामने दे रखा। वेयर वॉज द 69 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएलए हेल्ड इन 2024? न्यू दिल्ली है, रायपुर है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 37 नंबर का क्वेश्चन सबको आना चाहिए, मुझे जितना पता है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। न्यू दिल्ली है, रायपुर है, या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, या फिर हैदराबाद है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, पूछ सकता है ये लेके, है ना। 38 नंबर का क्वेश्चन है व्हेन वॉज आईएलए एस्टैब्लिश्ड? तो 1933 है, ठीक है ना।
अब कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन अपने को देखने को मिले जो बेसिक्स हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, हु वॉन द ILA PN कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड 2023। जो ILA का PN कोला श्रेष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष पुरस्कार 2023 है वो किसे मिला? डॉक्टर PK डेगा को, या फिर डॉक्टर दीपक, या फिर डॉक्टर बबलू है, या फिर शकुंतला दहिया को? तो याद रखें ये मिला था डॉक्टर बबलू चतुर्दर, ठीक है ना। 40 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RRLF? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, या फिर देखो ये तीनों नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें सीधा सही हो रहा है, ठीक है ना। याद रखें इसकी स्थापना वर्ष 1972 है, ठीक है। 1976 में इसमें इंस्टीट्यूशन शब्द जोड़ा, ठीक है ना, ठीक है ना। कब जोड़ा? 1976 में इंस्टीट्यूशन शब्द ऐड किया था RRLF में। व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट डज RRLF प्रोवाइड? जो RRLF है किस प्रकार का समर्थन प्रदान करता है? बुक मार्केटिंग के लिए, या फिर पब्लिक लाइब्रेरी फंडिंग थ्रू मैचिंग एंड नॉन मैचिंग स्कीम के द्वारा, या फिर स्कॉलरशिप फॉर लाइब्रेरीज के लिए, या फिर फंडिंग प्राइवेट स्कूल लाइब्रेरीज ओनली? तो याद रखें जो RRLF है फर्स्ट ऑफ तो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए है, जो पॉलिसी बनाता है वो सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए बनाता है, साथ साथ में फंड देता है मैचिंग और मैच और नॉन मैच, ठीक है ना, है ना, मैचिंग और नॉन मैचिंग, ठीक है ना। इसका मतलब